हेलो एंड वेलकम बैक टू बिंज क्रेविंग्स। और आज की रेसिपी है चावल की खीर। ये रेसिपी किसी भी डिनर या लंच के बाद डेजर्ट के तौर पर तो परफेक्ट रेसिपी है ही, बल्कि आप किसी रिलीजियस ओकेजन के बाद में इसे प्रसाद के तौर पर भी दे सकते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शरद पूर्णिमा आने वाली है और शरद पूर्णिमा के दिन चावल की खीर का विशेष महत्व है। हम सभी जानते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन चावल की खीर बनाई जाती है, लेकिन उसे बनाने का सही तरीका क्या है, आज की इस रेसिपी में आपको पता चलेगा। तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखिए और लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, क्योंकि मेरे चैनल पर जो रेसिपी जैसे दिखाई जाती है वैसे ही बन के आती है। तो बिना किसी देर के आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चावल की खीर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आधा कप चावल को अच्छे से धो लिया था और उसे 1 घंटे के लिए पानी में सोक कर दिया। मैंने यहाँ पर बासमती राइस का यूज़ किया है, आप भी जो रेगुलर चावल होते हैं अपने घरों में यूज़ होने वाले वो यूज़ कर सकते हैं। अब इस चावल को मैं पकने रखूँगी। इसमें लगभग मैं 250 ml पानी डालूँगी। चावल में हमें ज़रूरत से ज़्यादा पानी नहीं डालना है, क्योंकि जितना भी चावल पानी एब्जॉर्ब करेंगे उसके अलावा जो भी इसमें स्टार्च बचेगा वो सभी हम खीर में डालेंगे। और अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा पानी इसमें डाल देंगे तो खीर बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी और उसमें बहुत ज़्यादा पानी आ जाएगा, तो उतनी टेस्टी नहीं बनेगी। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप चावल पकने रखें तो कम पानी रखें। चावल को पकते हुए कुछ देर हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि चावल काफ़ी हद तक फूल चुका है। इसमें थोड़ा थोड़ा ही पानी बचा हुआ है। जब तक ये चावल पूरी तरह से पानी एब्जॉर्ब करेगा तब तक मैं दूसरी तरफ रख रही हूँ एक पैन में मैं डाल रही हूँ 1 लीटर दूध। यहाँ मैंने फुल फैट दूध का यूज़ किया है। 1 लीटर दूध के अलावा आप लगभग 200 ml दूध एक्स्ट्रा रखिए, क्योंकि अगर आपको बाद में खीर कुछ थिक लगे तो आप उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा दूध ऐड कर सकते हैं। अब इस दूध को फुल गैस पर मैंने गर्म होने रख दिया है और जब तक ये दूध गर्म होकर तैयार होगा तब तक जो चावल हैं वो भी बनके तैयार हो जाएंगे। दूध अच्छा खासा गर्म हो चुका है और आइए अब देखते हैं कि हमारे चावलों का क्या हाल है। चावल भी जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट पानी एब्जॉर्ब कर चुके हैं और ये एकदम गल चुके हैं और फूल चुके हैं। अब जो इसमें थोड़ा बहुत स्टार्च बचा हुआ है, यहाँ पर इस पॉइंट पर हम इसकी कुकिंग रोक देंगे और इस चावल को दूध में ऐड कर देंगे। आप चाहें तो भीगे हुए चावलों को भी सीधे दूध में पका सकते हैं, लेकिन उससे कुकिंग टाइम खीर का बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। हम लोगों में शायद उतनी पेशेंस नहीं है कि हम उतनी देर तक इसको पका सकें या बना सकें, क्योंकि इस तरह से चावल कुक करने के बाद में भी इसे लगभग 40 मिनट लगेंगे बनने में, क्योंकि खीर बनाते वक्त जो हमें गैस की फ्लेम है वो स्लो पर रखनी है। खीर बनाते वक्त पेशेंस बनाए रखें और इसे बीच बीच में स्टर भी करते रहें। बीच बीच में इसे स्टर करना इसलिए बहुत ज़रूरी है जिससे जो चावल है वो पैन की तली में ना चिपके। शरद पूर्णिमा के दिन इस खीर को बनाने का अपना विशेष महत्व है, इसलिए इस शरद पूर्णिमा आप इस खीर को ज़रूर बनाइएगा। बहरहाल अब मैं इसमें डाल रही हूँ कुछ धागे केसर के। अगर आप चाहें तो केसर अवॉइड भी कर सकते हैं, बट केसर खीर को बहुत अच्छा कलर देगी और साथ ही बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस भी देगी। केसर लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। अगर आप शरद पूर्णिमा के लिए इस खीर को बना रहे हैं तो इसमें केसर ज़रूर डालें। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ½ टीस्पून इलायची पाउडर। इलायची पाउडर आप अपने घर में ही पीस के तैयार कर लें। जो रेडीमेड इलायची पाउडर आता है वो अवॉइड करें, क्योंकि उसमें उतनी अच्छी खुशबू नहीं होती है। अब क्योंकि ये खीर शरद पूर्णिमा स्पेशल है तो मैं इसमें ऐड करूँगी 5 तरह की मेवा। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ पिसे हुए मखाने। मखानों को मैंने पहले से माइक्रोवेव में रोस्ट कर लिया था और बाद में उसे मिक्सी में थोड़ा दरदरा पीस लिया था। यहाँ मैंने मखानों की क्वांटिटी रखी है 5 टेबल स्पून। और मखानों के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ चिरौंजी। चिरौंजी मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। चिरौंजी के बाद मैं डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ 1 टेबल स्पून पिस्ता। थोड़ा सा पिस्ता गार्निशिंग के लिए रोक लें। पिस्ते के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ बादाम। बादाम को भी थोड़ा सा मैंने बचा लिया है, जो कि हम बाद में गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। 4 मेवा हम डाल चुके हैं और जो 5वीं मेवा है वो है किशमिश। किशमिश भी मैं ले रही हूँ यहाँ पर 1 टेबल स्पून।
और इस खीर को अब हम स्लो गैस पर कम से कम 30 से 40 मिनट ज़रूर पकाएंगे। खीर को हमें तब तक पकाना है जब तक कि जो चावल है वो पूरी तरह से गल ना जाए और खीर एकदम थिक ना हो जाए, क्योंकि अगर चावल की खीर में दूध अलग होगा और चावल अलग होंगे तो वो खाने में बहुत ही ख़राब लगेगी। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप गैस की फ्लेम को लो पर रखें और इसे ज़रूर पकाएं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी चावल पूरी तरह से नहीं गले हैं, इसलिए हमें इसे लगातार स्टर करते रहना है और पकने देना है। जैसे जैसे खीर पकती जाएगी ये गाढ़ी होती जाएगी। खीर को पकते पकते अब लगभग आधा घंटा हो चुका है और आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी खासी थिक हो गई है और जो चावल है वो भी एकदम फूल गया है। और मिठास के लिए अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मिश्री। मैंने मिश्री का पाउडर पहले से बना के रखा हुआ था, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। शरद पूर्णिमा की खीर में चीनी की जगह ट्रेडिशनली मिश्री ही पड़ती है, इसलिए कोशिश करें कि उसमें मिश्री ही डालें। इस खीर में स्वीटनेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब ये खीर ऑलमोस्ट डन है और इसकी कंसिस्टेंसी भी एकदम परफेक्ट है, क्योंकि ठंडा होने के बाद में ये खीर थोड़ी और थिक पड़ेगी, इसलिए मैं इस पॉइंट पर गैस की फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। और जब तक ये खीर ठंडी होती है तब तक हम इस पैन को लिड से कवर कर देंगे। खीर ठंडी हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि ये थिक भी हो गई है। अगर आपको इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी ज़्यादा थिक लग रही है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था कि आप 200 ml दूध अलग से रखें कि ताकि अगर आपको ये खीर गाढ़ी लगे तो आप उसमें डालकर उसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब बारी आती है इसे सर्व करने की, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। ये ना तो ज़्यादा रनी है और ना ही ज़रूरत से ज़्यादा थिक है। तो अब हम ये देखते हैं कि अगर आप ये खीर शरद पूर्णिमा के लिए बना रहे हैं तो इसे आपको कैसे गार्निश करना है, और अगर आप एक डेजर्ट के तौर पर इसे रख रहे हैं तो इसे आप कैसे गार्निश करेंगे। सबसे पहले तो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ कटे हुए बादाम। कटे हुए बादाम और पिस्ता हमें दोनों ही तरह की खीर में डालने ही हैं। और अब मैं डाल रही हूँ इस पर बारीक कटा हुआ पिस्ता। पिस्ता डालते ही ये खीर देखने में और भी ज़्यादा अमेजिंग लग रही है। बादाम और पिस्ते के अलावा शरद पूर्णिमा की खीर में एक चीज़ ज़रूर लगाएं, क्योंकि उसके बिना जो खीर है वो अधूरी है, और वो है तुलसी दल। तुलसी विष्णु जी को बहुत प्रिय है, इसलिए शरद पूर्णिमा की खीर बनाते वक्त उसमें तुलसी दल ज़रूर डालें। और अगर आप इस खीर को डेजर्ट के तौर पे सर्व कर रहे हैं तो बेशक तुलसी दल अवॉइड कर सकते हैं। इस खीर को और ज़्यादा टेम्पटिंग बनाने के लिए हम इस पर लगा रहे हैं चांदी का वर्क। आप एक वाइट कॉटन के कपड़े से इस खीर को कवर करके चांदी में रख सकते हैं। और डेजर्ट के तौर पर इसे सर्व करते वक्त अगर आप मिट्टी के सकोरों में इसे सर्व करते हैं तो ये खीर बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक और बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लगेगी। आज की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर।